Hello students, once again I Rashmi welcome you on my YouTube channel Go On Learning. Thank you so much for subscribing my channel, watching my videos and liking them. Today in video lecture 5 for the topic narration I am going to teach you how to change exclamatory and optative sentences from direct speech to indirect speech. So let us start. So students, first of all let us know what are exclamatory sentences. इनको आप हिंदी में विस्मय सूचक वाक्य भी बोलते हो. ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होती है. किस चीज़ की स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन? वंडर, आश्चर्य की, जॉय, खुशी की, सोरो, दुख की, या एडमायरेशन, प्रशंसा की. इस तरह के भाव इन सेंटेंसेस में मिलते हैं और इनकी पहचान है कि इनकी स्टार्टिंग किसी एक्सक्लेमेटरी वर्ड से होती है या फिर व्हाट से होती है, हाउ से होती है, और इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ किया जाता है. एक्सक्लेमेटरी वर्ड के पीछे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है. अब जैसे इन सेंटेंसेस में देखिए, हुर्रा आई हैव स्टूड फर्स्ट इन द एग्ज़ाम. अब हुर्रा यहाँ पे किसका सूचक है? खुशी का, जॉय का. ब्रेवो, वेल डन सचिन, यहाँ पे सचिन की प्रशंसा की जा रही है और उसको ब्रेवो वर्ड बोला गया है. ब्रेवो वर्ड उसकी प्रशंसा के लिए किया गया है. वट अ ब्यूटीफुल सीन इट इज़, इसके अंदर आश्चर्य है कि कितना सुंदर नज़ारा है. इसमें हम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, तो वंडर है, आश्चर्य है. अलास माई ग्रैंड मदर इज़ नो मोर, यहाँ पे दादी माँ के ना रहने का दुख प्रकट किया गया है. माई ग्रैंड मदर इज़ नो मोर, नो मोर मीन्स उनकी अब मृत्यु हो गई है. तो अलास वर्ड जो है दुख को व्यक्त करता है. तो यही हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं और इन्हीं सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना आज सीखेंगे. रूल्स फॉर चेंजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच. यहाँ तक समझ में आ गया कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं. चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, द गर्ल सैड हुर्रा आई हैव वन द मैच. अब इसमें सेंटेंस में देखिए बेटा, जैसे हमने इंटेरोगेटिव में सैड की जगह आस्क लगाया था और सिंपल सेंटेंसेस में हमने सैड की जगह टोल्ड टू लगाया था, इसी तरह से आज हमने इसमें क्या चेंज करना है. हमने सैड की जगह एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज़ किया है. क्या वर्ड यूज़ किया हमने? एक्सक्लेम्ड. ये वर्ड हमने इसमें यूज़ किया है. ये विद जॉय, अब ये कहाँ से आ गया? एक्सक्लेम्ड वर्ड जो है हमारा सभी में रहेगा और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, और विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सब में रहेगा लगभग, और जॉय हमने ये देखते हुए लगाना है कि हमारा सेंटेंस का भाव कैसा है. जैसे यहाँ पे भाव क्या है, आपको क्या पता चल रहा है? हुर्रा आई हैव वन द मैच. हुर्रा जो है खुशी का भाव है, तो इसलिए हम यहाँ पे जॉय वर्ड का यूज़ करेंगे. एक्सक्लेम्ड विद जॉय, द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद जॉय. ये हमने तीन वर्ड किसकी जगह यूज़ कर दिए? सैड की जगह. एक्सक्लेम्ड विद लगभग सब में आएगा और जॉय वर्ड हमने सेंटेंस के भाव को देखते हुए यूज़ करना है. हुर्रा है यहाँ पे, इट मीन्स खुशी के भाव है. तो द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद जॉय. उसके बाद हमने कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा के कंजंक्शन क्या लगाई? डैट. डैट. उसके बाद हमने सेंटेंस चेंज कर देना है, हुर्रा वर्ड को हमने हटा देना है क्योंकि ये हमने यहाँ पे जो लगा दिया एक्सक्लेम्ड विद जॉय. जॉय जो है हुर्रा का ही सूचक है, तो हमने हुर्रा की जगह जॉय वर्ड यूज़ कर दिया. तो अब हमने इसको रिमूव कर देना है. दैट आई हैव वन द मैच. अब देखो इसमें टेंसेस का भी आपको ध्यान रखना है. हैव वन, तो ये कौन सी टेंस है हमारी? प्रेजेंट परफेक्ट. तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट को हम किस में चेंज करते हैं? रूल्स आपको बताए थे पास्ट परफेक्ट में. तो हैव वन की जगह क्या हो जाएगा? हैड वन. तो आपने आज जो मैं आपको रूल सिखा रही हूँ सिर्फ वही नहीं इसमें अप्लाई करने, जो हमने शुरू में जनरल रूल्स किए थे फर्स्ट लेक्चर में, फिर हमने टेंसेस के रूल्स किए थे सेकेंड लेक्चर में, वो भी हमने इसमें अप्लाई करने हैं. तो दैट शी हैड वन द मैच. अब बाकी सारा वही हो गया हमारा. हैव वन की जगह हैड वन हो गया और शी हैड, शी हमारा किसकी जगह आ गया? आई. आई हमारा है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. तो गर्ल, गर्ल के लिए हमने शी यूज़ किया. तो ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों. माई सिस्टर सैड अलास माई न्यू पेन हैज़ लॉस्ट. मेरा नया पेन खो गया. तो इसके अंदर देखो बच्चों, सैड की जगह हमने क्या लगाना है? दो वर्ड मैंने आपको बताए थे, एक्सक्लेम्ड विद, ये हमने लगाना ही है. और फिर हमें ये देखना है कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसमें भाव कैसा है? अलास. अलास किसका भाव होता है? दुख का. तो हमने यहाँ पे सोरो वर्ड यूज़ कर दिया और अलास के लिए हमने सोरो वर्ड यूज़ कर दिया, इसलिए हम अलास को
रिमूव कर देंगे, नहीं लगाएंगे। तो माई सिस्टर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, ये 3 वर्ड हमने सैड की जगह लगा दिए। दैट, ये हमने कोमा इन्वर्टेड कोमा की जगह लगा दिया, इनको जोड़ने के लिए दोनों पार्ट्स को। और फिर हमने क्या किया, एलास हटा के अब माई, माई हमने किसके अकॉर्डिंग यूज़ करना है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हमने माई सिस्टर क्लेम्ड विद सोरो डैट, यहाँ पे बेटा हर आएगा, हर न्यू पेन हैड लॉस्ट। ये माई फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज करना है, माई सिस्टर है तो यहाँ पे हर हो जाएगा, गर्ल के लिए हर यूज़ करेंगे हम। माई पेन हैज़ लॉस्ट, अब ये हैज़ लॉस्ट है तो हम इसको हैड लॉस्ट में चेंज कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए हमारा थर्ड सेंटेंस, द कैप्टन सेड ब्रेवो वेल डन बॉयज़, कैप्टन ने बॉयज़ को शाबाशी दी। शाबाशी कौन से वर्ड से दी उसने, ब्रेवो वर्ड बोला। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, यहाँ पे शाबाशी दे रहा है। तो शाबाशी के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, अपलॉडेड, किसी की तारीफ करना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, द कैप्टन अपलॉडेड द बॉयज़ सेइंग दैट दे हैड डन वेल। अब हमने यहाँ पे एक्सक्लेम्ड वर्ड का यूज़ नहीं किया। तो बच्चों जहाँ पे हम ब्रेवो वर्ड आ जाता है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, अपलॉडेड। सैड रिमूव कर देते हैं और सैड की जगह हम अपलॉडेड लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अपलॉडेड वर्ड लगाया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा कौन है, बॉयज़। तो अपलॉडेड द बॉयज़, ये ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हम लगाते हैं सेइंग वर्ड लगाते हैं, सेइंग, उसके बाद दैट लगाते हैं, और उसके बाद जो भी बात उसमें बोली गई है, दे हैड डन वेल, वेल डन था, बच्चों को शाबाशी दी जा रही थी। तो कैप्टन ने क्या कहा, द कैप्टन अपलॉडेड द बॉयज़ सेइंग दैट दे हैड डन वेल, अपलॉडेड द बॉयज़ सेइंग दैट। अब इसमें कौन से वर्ड हमने चेंज किए, सैड की जगह हमने अपलॉडेड यूज़ किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट यूज़ किया। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था यहाँ पे, ये वाला द बॉयज़। उसके बाद हमने सेइंग वर्ड यूज़ करना है, सभी में जहाँ पे भी ब्रेवो आ गए सेइंग वाला वर्ड यूज़ होगा, सेइंग, और उसके बाद डैट लगाना है। और उसके बाद हमारा जो सेंटेंस है, सेंटेंस में जो बात कही गई है, दे हैड डन वेल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शी सैड व्हाट अ क्लेवर बॉय। अब इसके अंदर जो भाव हैं वो किस चीज़ के हैं, व्हाट अ क्लेवर बॉय। अब ये व्हाट से स्टार्ट हो रहा है, इसमें कोई एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है। ऐसे सेंटेंस में हम क्या करेंगे, शी सैड। अब इसमें आपको क्या पता चल रहा है, व्हाट अ क्लेवर बॉय, इसमें आश्चर्य के भाव हैं, कितना चालाक लड़का है, तो ये भाव आश्चर्य के हैं। तो हमने एक्सक्लेम्ड विद वंडर वर्ड लगा देना। आश्चर्य के लिए हम वंडर वर्ड यूज़ करते हैं। शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर, उसके बाद डैट लगेगा, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट हमारा बॉय है, ये बॉय के लिए हम क्या लगा दिया, हमने ही लगा दिया, प्रोनाउन यूज़ कर दिया, ही वॉज ए क्लेवर बॉय। ही के बाद हम क्या लगाएंगे, बी की फॉर्म लगाएंगे। बी की फॉर्म कौन सी होती है हमारी, इज एम आर वॉज या वर, ये हमारी बी की फॉर्म होती है। तो हमने क्या लगाया इसमें, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, उसके बाद कंजंक्शन डैट, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा ही, जो भी ऑब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस में गिवन वो आएगा। उसके बाद बी की फॉर्म आएगी, बी की फॉर्म मीन्स वर्ब की फॉर्म, इज एम आर या वाज या वर में से वो आ गई। उसके बाद ए वेरी या वेरी आएगा, वो हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखना है। और उसके बाद जिसके बारे में बात की जा रही है वो अ क्लेवर बॉय। तो ये जब वट से कोई सेंटेंस हमारा स्टार्ट होकर आता है एक्सक्लेमेटरी, तो उसमें ये चेंजेस हमने करने हैं। उसके बाद सेंटेंस नंबर 5 देखिए, आई सेड हाउ ब्रेव यू आर। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमारे वट से भी स्टार्ट होते हैं और कई बार हाउ से भी स्टार्ट होते हैं। हाउ ब्रेव यू आर, कितने बहादुर तुम हो। आई सेड, मैंने कहा, तो इसमें भी आपने क्या किया, तुम कितने बहादुर हो, इसमें भी आश्चर्य व्यक्त कर रहा है वो। तो आई एक्सक्लेम्ड विद वंडर, आश्चर्य के लिए वंडर, फिर उसके बाद हमने डैट लगाया, फिर उसके बाद क्या लगाना था, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट लगा दिया। फिर वर्ब की फॉर्म लगा दी, आर है तो हमने आर ही यूज़ करना है। वेरी ब्रेव, वेरी वर्ड यूज़ करेंगे जैसे इसमें ऊपर किया था, और उसके बाद जो भी हमारा सेंटेंस में बच गया, ब्रेव बच गया, तो हमने ब्रेव वर्ड यूज़ कर लिया। तो ये हमने हाउ में यूज़, हाउ वाले सेंटेंस में ऐसे किया और वट वाले में भी हमने ऐसे ही किया, सेम ही चीज़ है दोनों में ही हमने ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस अ वेरी, और फिर लास्ट में सेंटेंस में जो बच गया वो हमने लगाना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। अब बच्चों इस सेंटेंस में देखिए, कई बार इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही वर्ड दिया, तो गुड बाय, गुड मॉर्निंग, इस तरह के सेंटेंस भी आ जाते हैं। तो सिर्फ एक ही वर्ड है, गुड बाय, शी सेड टू मी गुड बाय, उसने मुझे गुड बाय बोला। तो इस
सेंटेंस के अंदर हम क्या करेंगे, इसमें एक ही चीज़ है, कुछ और है ही नहीं, तो हमने यहाँ पे सैड टू की जगह हम बेड वर्ड का यूज़ करते हैं। बाकी यूं का यूँ रहेगा, सैड टू हटा देंगे, बेड लगा देंगे और ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये सबसे इजी सेंटेंस है, शी बेड मी गुड बाय। आई सेड टू हिम गुड मॉर्निंग। कई बार ऐसे सेंटेंस भी आ जाते हैं कि हम उसने हमें गुड मॉर्निंग विश किया, गुड इवनिंग विश किया, गुड नाइट विश किया। तो जब हम गुड नाइट गुड मॉर्निंग ये विश करते हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे विश वर्ड का यूज़ करना, सेड टू की जगह विश्ड। आई विश्ड हिम एज इट इज़ आ गया गुड मॉर्निंग, आई विश्ड हिम गुड मॉर्निंग। तो सबसे ईजी ये हमारे सेंटेंस हैं। तो ये आपने सभी एग्जाम्पल समझे। अब एक बार हम इनके रूल्स दोबारा से रिवाइज करते हैं। ये देखिए, ये रूल्स है फॉर चेंजिंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आप इनको भूलो नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इनके रूल्स अलग से लिखे हैं ताकि आप उनको याद रखो। अगर हुर्रा आ जाता है सेंटेंस में तो इट इज़ रिमूव्ड, उसको आप रिमूव कर दोगे। और जो उसमें सैड वर्ड है उसको आप चेंज कर दोगे एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। हुर्रा के लिए आप जॉय यूज़ करोगे प्लस डैट, दैट के बाद आपने अपना सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना है। एलास आ जाए तो वो आपने रिमूव कर देना है और सैड की जगह आपने लगा देना है एक्सक्लेम्ड विद सोरो। तो सिर्फ इसी वर्ड का चेंज है, इस वर्ड में जो भाव है वही वर्ड आपने यहाँ लगा देना है। अलास दुख का भाव है तो सोरो लगा देना प्लस दैट, और उसके बाद आगे आपका जो भी सेंटेंस है टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करके आपने लिखना है। ब्रेवो, ब्रेवो को आप रिमूव कर दोगे और सैड की जगह उस वाक्य में जिसमें ब्रेवो वर्ड हो, सैड की जगह आपने लगाना है अपलॉडेड प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसका, रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट लगाना है आपने, प्लस सेइंग, ये वर्ड आपने यूज़ करना है सेइंग, SAYING, प्लस डैट। और डैट के बाद आपका सेंटेंस का जो भी सेंटेंस है आपका टेंस उसका चेंज करके, जो भी आपके रूल के अकॉर्डिंग टेंस आपका चेंज होता है वो करके आपने डैट के बाद वो सेंटेंस लिख देना है। वट और हाउ, अगर आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में वट और हाउ से स्टार्ट हो रहा है तो वट और हाउ जो है वो रिमूव हो जाएंगे और उसमें जो सैड है उसकी जगह आप लिखोगे एक्सक्लेम्ड विद वंडर। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स में देखा, एक्सक्लेम्ड विद वंडर, उसके बाद आप डैट लगाओगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाओगे, अगेन रिपोर्टेड स्पीच का ऑब्जेक्ट लगाओगे, प्लस बी। बी क्या है, आपकी वर्ब की फॉर्म्स है, इज, एम, आर, वॉज या वर, वो आपके सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग आप लगाओगे। अ वेरी, और उसके बाद जो भी आपका सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करके इसमें लिखोगे। अगर गुड बाय दे रखा है आपके सेंटेंस में, अगर गुड बाय दे रखा है आपकी रिपोर्टेड स्पीच में तो आपने सैड टू की जगह क्या लिख देना है, बेड। अब ये जो हमने एग्जांपल किया था सैड टू की जगह बेड लिखना, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। एंड इफ देयर इज गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग और गुड नाइट, अगर इस तरह के वर्ड्स हैं आपके सेंटेंस के अंदर तो इन रिपोर्टेड स्पीच, तो आपने क्या करना है, सैड टू चेंजेस इनटू विश्ड। सैड टू को आपने विश्ड में चेंज कर देना, क्योंकि हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट ये क्या करते हैं, किसी को विश करते हैं, तो विश्ड हमने लगाना है। अब ये देखिए, जैसे हमने ऊपर वर्ड्स थे हुर्रा, एलास, ब्रेवो, उनको चेंज करके हमने दूसरे वर्ड्स लगाए थे। तो अगर ओह वर्ड आ जाए तो आप लिखोगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, आउच आ जाए तो एक्सक्लेम्ड विद पेन, ये आप लिखोगे। अब एक जो रूल और आपने देखा कि क्या है, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस हैं उनको आपने एजर्टिव में चेंज कर देना। एजर्टिव में मीन्स जो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क है पीछे वो आपने हटा देना है और उसकी जगह फुल स्टॉप आपने यूज़ कर देना है। जैसे हमने जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस थे उनका क्वेश्चन मार्क हटाया था और सिंपल सेंटेंस में उनको चेंज किया था, ऐसे ही उनका एक्सक्लेमेशन मार्क हटा के आप उसमें फुल स्टॉप का यूज़ करोगे। तो इज़ इट क्लियर, यहाँ तक आपको सारे रूल्स और एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। अब लास्ट हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। सबसे इजी सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इनको आप इच्छावाचक वाक्य भी बोलते हो। इसमें आप किसी के लिए विश करते हो या किसी के लिए प्रे करते हो। जैसे एग्जांपल देखिए, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र लंबी हो, इसमें आप क्या कर रहे हो किसी के लिए, इसमें आप किसी के लिए विश कर रहे हो। वुड डैट आई वर अ बर्ड, काश की अगर मैं एक बर्ड होता, इसमें आप क्या कर रहे हो, इसमें भी आप विश कर रहे हो, आप इच्छा कर रहे हो कि काश मैं एक बर्ड होती। मे यू गेट सक्सेस, भगवान तुम्हें कामयाबी दे, तुम्हें कामयाबी मिले, मे यू गेट सक्सेस। तो इसमें भी आप क्या कर रहे हो, किसी के लिए विश कर रहे हो, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि उसको कामयाबी मिले। मे गॉड सेव यू फ्रॉम डेंजर, इसमें आप क्या कर रहे हो, प्रे कर रहे हो, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हो कि भगवान तुम्हें खतरे से बचाए। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी के लिए इच्छा व्यक्त करते हैं या किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, ये हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और आज हम इनके रूल्स भी सीखेंगे कि कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाए। इसके बच्चों सिर्फ 3 ही रूल हैं, तीनों ही बहुत ईजी हैं। सैड इज चेंज इनटू प्रेड और विश, क्योंकि इसके अंदर हम किसी के लिए प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं या विश करते हैं, इच्छा करते हैं। ये प्रार्थना
और ये इच्छा। तो इसलिए हम उनको सेंटेंसेस में सैड की जगह प्रेड या और विश्ड वर्ड का यूज़ करते हैं। कंजंक्शन हम डैट का यूज़ करते हैं, और वही लास्ट में हम एक्सक्लेमेटरी, इसमें क्या होता है जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, तो वो हटा के हम क्या करते हैं, फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन प्लेस ऑफ एक्सक्लेमेशन मार्क। हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं इसके लास्ट में। तो यही 3 इसके छोटे से नियम है। डैट लगाते हैं, सैड को प्रेड और विश्ड में चेंज करते हैं, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं, बाकी सेंटेंस हमारा हम टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अब एग्जाम्पल्स देखिए। द बेगर सेड मे गॉड ब्लेस यू। अब भिखारी इसमें क्या कर रहा है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें ब्लेस करे, तुम्हें आशीर्वाद दे। ये भिखारी क्या कर रहा है, हमें विश कर रहा है। तो आप इसमें क्या करोगे, द बेगर विश्ड, विश कर रहा है यहाँ पे वो, तो विश लिखोगे। द बेगर विश्ड, कंजंक्शन आपने डैट लगाई। अब यहाँ देखो मे वाले सेंटेंस में आपको क्या बताया था, जिसमें मे आ जाए तो आपने उसमें माइट लिखना है, और माइट कब लिखना है, जो हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में उसके बाद लिखना है। तो गॉड पहले आएगा और मे का माइट बन के इसके पीछे आ जाएगा। दैट गॉड माइट ब्लेस यू। अब इसमें यू है, इसको हमने किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, वो किसको कह रहा है, बेगर। बेगर ने कहा कि गॉड मे ब्लेस यू, या तो वो मुझे कह रहा है या वो किसी और को कह रहा था, तो हम इसमें मी या हिम कुछ भी लगा सकते हैं। द बेगर विश डैट गॉड माइट ब्लेस मी, या गॉड माइट ब्लेस हिम। दूसरा देखिए, शी सैड वुड डैट आई वर ए बर्ड। ये एग्जाम्पल देखो, उसने कहा कि काश कि मैं एक पक्षी होती। तो ये उसकी क्या है, विश, वो इच्छा कर रही है कि काश कि वो एक बर्ड होती। तो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस या तो वुड से स्टार्ट होते हैं और या फिर मे से स्टार्ट होते हैं, और इनके पीछे क्या होता है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन का साइन होता है। ऐसे एक्सक्लेमेशन का साइन भी होता है लास्ट में। तो अब इसमें वो क्या कर रहा है, विश कर रही है, तो शी विश्ड डैट। अब वुड वाले वर वाले सेंटेंस में हमने क्या करना होता है, वुड डैट आई वर अ बर्ड, उसमें हम हैड बीन का यूज़ करते हैं। डैट शी हैड बीन अ बर्ड, दैट शी हैड बीन अ बर्ड। अब वो कौन है कहने वाली, शी, तो इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, शी हैड बीन अ बर्ड। अब थर्ड देखिए, दे सैड मे हर सोल रेस्ट इन पीस। उन्होंने कहा कि मे हर सोल, की भगवान उसकी आत्मा को शांति मिले। तो इसमें हमने क्या किया, प्रे की जा रही है, इसमें प्रार्थना कर रहे हैं ना कि उसकी आत्मा को शांति मिले, तो हमने यहाँ पे प्रेड वर्ड का यूज़ किया, विश्ड यूज़ नहीं किया। दे प्रेड, सैड की जगह प्रेड, दैट लगाया हमने। हर सोल, और आपको क्या बताया था कि इसका जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद हमने माइट को लिखना है, मे को माइट बना के। हर सोल माइट रेस्ट इन पीस, ऐसे कैसे आ गया, यूं का यूं। तो ये सबसे इजी सेंटेंसेज हैं हमारे। उम्मीद है बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर था नरेशन टॉपिक का, और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अभी भी अगर आपने ये वीडियो लेक्चर्स पूरे नहीं देखे तो इनको पूरा ज़रूर देखें, उसके बाद ही आप इस टॉपिक को पूरा समझ पाएंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो तो हमेशा के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी इसको देख सकें। थैंक यू।